तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का एक जगह नहीं है, इसलिए अब बहुत सारा क्वेश्चन मिल भी नहीं सकता। ठीक है, अलग अलग है सभी क्वेश्चन सभी डिस्ट्रिक्ट का। तो चलिए देखते हैं किस आधार पर पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पूछा गया था फरक्का परियोजना किस राज्य में स्थित है। फरक्का परियोजना तो ये कहाँ, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना किस राज्य में, पश्चिम बंगाल। अगला था पाइरेट्स खनिज की पदार्थ किस राज्य से प्राप्त होती है। पाइरेट्स तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है। गायकवाड़ी तो गोदावरी नदी हो जाएगा, राइट आंसर इसका गोदावरी नदी। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिमोनाइट में लोहा की मात्रा कितना परसेंट होता है। तो 40 से 50% हो जाएगा, राइट आंसर 40 से 50। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए सब टॉपिक से लगभग पूछा गया। ठीक है, लगभग सब टॉपिक से पूछा गया, जितने भी टॉपिक होते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने प्रथम गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में जीता था। प्रथम कह रहा है, फिलहाल वाला नहीं पूछा। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के चक्रवात स्थानीय नाम क्या है। अमेरिका के चक्रवात का स्थानीय नाम टोरेंडो हो जाएगा, टोरेंडो, राइट आंसर टोरेंडो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगत में किसके शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगत किसके शासनकाल में था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ, तृतीय। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोंडा जनजाति किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। कोंडा जनजाति तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कोंडा। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन पर, इसको इजी भी नहीं कर सकते नहीं हार्ड कर सकते, बीच बीच का क्वेश्चन है। ठीक, मीडियम वाला है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, राइट आंसर 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, सीतावारी युद्ध कब हुआ था। सीतावारी युद्ध 1817 में हुआ था। सीतावारी युद्ध कब हुआ था, 1817 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ए नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। ए नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, समाचार एजेंसी में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की। समाचार एजेंसी या यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की था। सॉरी, किस वर्ष हुई थी कहा है, तो 1934 में। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। समाचार पत्र है, एजेंसी है, तो उसका स्थापना 1934 में, राइट आंसर 1934। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राज्यसभा की सीटें कितनी है। राज्यसभा सीट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछ रहा है, राज्यसभा की सीटें कितना, 0 है, 0। लोकसभा पूछेगा तो 1 है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, 120 आर्टिकल किससे संबंधित है। 120 पूछ रहा है। देखिए जो जो जान रहा है ना वो लगभग नहीं पूछ रहा है आर्टिकल, जो मतलब नहीं जान रहे वही पूछ रहा है। 120 आर्टिकल पूछ रहा है, संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा, राइट आंसर 120 का संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 15 का क्वेश्चन देखते हैं, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई, 1920। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। कंचनजंगा पर्वत शिखर, देखिए कंचनजंगा ऊंचाई पूछ रहा है, कहाँ ये नहीं पूछा है। कंचनजंगा की पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी, 85-98 हो जाएगा, 8,598 हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, काटमाई ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। काटमाई ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, कोडियाक द्वीप में है, कोडियाक द्वीप। काटमाई ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो कोडियाक पर्वत श्रृंखला में, कोडियाक। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला है, लक्सर ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। लक्सर चिली हो जाएगा, राइट आंसर चिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, कोयला उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है। कोयला उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है, कोयला में, राइट आंसर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, सिल्विक कल्चर का संबंध किससे है। सिल्विक कल्चर वनों को संरक्षण व संवर्धन से। सिल्विक कल्चर, देखिए एपी कल्चर से रेशम के बेला नहीं पूछा है, सिल्विक कल्चर पूछे, जो नहीं जानते हैं। बहुत लेवल का एग्जाम हो रहा है, नहीं इजी कह नहीं सकते। ठीक है, वनों का संरक्षण का संबंध है सिल्विक कल्चर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी का उत्पादन का दूसरा स्थान किसका है। कॉफ़ी उत्पादन में पहला नहीं पूछा, पहला तो ब्राज़ील का, दूसरा पूछती है वियतनाम हो जाएगा, वियतनाम।
अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुआ था? पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत, ओलंपिक नहीं हुआ, पैरा ओलंपिक बोल रहा है, ठीक है, याद रखिए पैरा ओलंपिक है। तो 1960 में हुआ था, 1960 रोम इटली में हुआ था पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, कब दिया गया? 3 अक्टूबर 2024 को हाल ही में दिया गया 5 शास्त्रीय भाषा का दर्जा। टोटल अभी शास्त्रीय भाषा 11 हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के निर्माता किससे माना जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। राइट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष T20 विश्व कप सर्वप्रथम कब खेला गया था? देखिए अभी वाला T20 2024 वाला नहीं पूछा, 2007 वाला पूछ लिया। कह रहे पुरुष T20 विश्व कप सर्वप्रथम कब खेला गया था? 2007 में, 2007। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना पूछ रहा है, कहाँ है नहीं पूछा है, पश्चिमी चंपारण में, तो कहाँ इसका नहीं पूछा है कि स्थापना इसका पूछ रहा है 1978 में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना 1978 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? बिहार पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मोहम्मद बिन बख्तियार खिजली थे, बिहार पर आक्रमण करने वाले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी का क्वेश्चन पूछा, महेश्वर का संधि विच्छेद पूछा है, महाजोर ईश्वर हो जाएगा। राइट आंसर महाजोर ईश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, पटना में गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? गोलघर कहाँ ही नहीं पूछा, पटना में गोलघर निर्माण पूछा है, कैप्टन जॉन गर्स्टिन हो जाएगा, कैप्टन जॉन गर्स्टिन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसरो के गगनयान मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो 2027 में तक लॉन्च करेगा, 2027। अगला क्वेश्चन है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था? पाँचवीं पंचवर्षीय 4.4% रखा गया था। देखिए तो जो क्वेश्चन जान रहा है वो नहीं पूछ रहा है, जो अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। भारत में सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, सबसे पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं क्वेश्चन पर। बिहार के सर्वाधिक वर्षा जिले किस जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा बिहार में कह रहा है तो किशनगंज हो जाएगा। राइट आंसर किशनगंज। चलते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में पारित हुआ था। इस संविधान के द्वारा लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी बढ़ाकर कर दिया है? तो अब 525 से 545 कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2019 को, 5 अक्टूबर 2019 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, 5 अक्टूबर 2019। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आकार के अनुसार ग्रहों को बढ़ता क्रम पूछ रहा था, ठीक है, उसमें ऑप्शन दिया था, तो इसमें देख लीजिए टोटल बताया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। राइट आंसर इसका टोटल हो जाएगा, उसका ऑप्शन के अनुसार हो सकता है, ठीक है, पूछा था। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, नासा के स्पेस एजेंसी का स्थापना किस वर्ष हुई? नासा 29 जुलाई 1958 को, 29 जुलाई 1958 को नासा के स्पेस एजेंसी की शुरुआत, 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया? जी शंकर क्रूप को पूछा, जी शंकर क्रूप को सर्वप्रथम दिया गया, ठीक है। ये थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा, आर्गन पूछ रहा है, ऑक्सीजन का नहीं पूछा है, आर्गन की मात्रा पूछा है, नाइट्रोजन का नहीं पूछा है, आर्गन पूछा है, 0.93 हो जाएगा, 0.93%। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी पूछा, ब्रह्मपुत्र नहीं पूछा, सिंधु नदी उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरछू नामक ग्लेशियर से होता है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल। देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नहीं कर सकते, मतलब कि जो पढ़ के वो सब नहीं पूछा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी हो जाए, राइट आंसर सीन नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में स्थित है? विक्टोरिया जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के सीमा पर, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 डिग्री चैनल पूछा, 8 डिग्री चैनल किसके बीच? मालदीव और मिनिकॉय का मध्य हो जाएगा, मालदीव और मिनिकॉय। चलते हैं क्वेश्चन पर। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 7818 हो जाएगा, 7818, 7818। शांत घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में हो जाएगा, शांत घाटी कहाँ है? केरल। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका देखते हैं आंसर। तो देखिए टोटल ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, कोई भी पूछा उसमें ऑप्शन के अनुसार होता है। लोहित है, दिबांग है, सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है और संकोच है, सभी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वान सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? वान सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है स्थित है?
तो सोन नदी हो जाएगा। बाण सागर बांध किस नदी पर? सोन नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रांची किस नदी के किनारे स्थित है? रांची स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। रांची किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? खाकी क्रांति चमड़ा हो जाएगा। देखिए मतलब जो स्वर्ण क्रांति सब नहीं पूछा है, खाकी क्रांति पुलिस क्रांति नहीं पूछा, खाकी क्रांति जो नहीं जान रहे वही पूछ रहे लोग, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। खाकी क्रांति किससे संबंधित? चमड़ा से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चाय के फसलों का जन्म किस देश को माना जाता है? चीन को। चीन मतलब चीन है ना, चाय को फसलों का जन्म मतलब कि उसमें सबसे पहले चाय का फसल का उसने रोपा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय सब्जी के अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सब्जी का बनारसी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का है मुख्यालय इसका? बनारसी उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किस विधि से संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड किस राज्य में शहर में स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। नाशपाती किस राज्य से प्राप्त होता है? नाशपाती तो उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाखरा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? भाखरा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखरा नागल पंजाब में है, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टंगस्टन खनिज के पदार्थ किस राज्य से प्राप्त होता है? टंगस्टन खनिज पदार्थ किस राज्य से प्राप्त होता है? तो राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। टोटल इसमें जितना भी क्वेश्चन है लेवल वाला है, जो आप पढ़ के नहीं जाइए वही पूछ रहा है। तो आप लोग अच्छे से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कीजिए, टॉपिक पढ़ के जाइए, ठीक है। जट रटने वाला क्वेश्चन एग्जाम नहीं आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सवालकोट अंतर्राष्ट्रीय परियोजना किस देश के बीच है? सवालकोट भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। सवालकोट अंतर्राष्ट्रीय परियोजना किस देश के बीच है? भारत और पाकिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमर सागर पवन परियोजना किस राज्य में स्थित है? अमर सागर पवन परियोजना किस राज्य में स्थित है? जैसलमेर राजस्थान हो जाएगा। जैसलमेर राजस्थान में स्थित है अमर सागर परियोजना, पवन परियोजना, सॉरी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विशाखापट्टनम HPCL तेल शोधक संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में हुई थी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। HPCL की स्थापना 1957 में आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है NH19 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? NH19 तो दिल्ली से कोलकाता हो जाएगा। NH19 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 38वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? 38वां अधिवेशन गया बिहार में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? गया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2021 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? 6 फरवरी 1921 में पटना में स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी ने। बहुत पुराना सवाल पूछा, बहुत पुराना। महात्मा गांधी इतिहास पूछ लिया बिहार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में अलग राज्य प्रांत का दर्जा किस वर्ष हुई? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार का अलग राज्य प्रांत का दर्जा किस वर्ष हुई? तो 1912 में। राइट आंसर 1912 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में। राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन बैठे थे? महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन बैठे थे। 15 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोध गया में महाबौद्धिक निर्माण किस काल में हुआ था? महाबौद्धिक निर्माण गुप्त काल में हुआ था। बोध गया में जो मंदिर है महाबौद्धिक, उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, नाइलॉन के प्रकाश चाल पूछ रहा है। निर्वाजे से नाइलॉन को पूछ लिया है, पानी उन्हीं का नहीं पूछा, नाइलॉन के एक बारी। नाइलॉन का प्रकाश की चाल क्या हुआ? 1.96 गुना 10 के बाद 8 मिनट प्रति सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। नाइलॉन को पूछ लिया था, आप लोग इससे से रिलेटेड पढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। बर्फ़ की अपवर्तनांक कितना होता है? बर्फ़ को पूछ लिया था 1.21 से 1.31 हो जाएगा। राइट आंसर मतलब 63 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कांच में आई दरारें चमकता है, किस परिघटना का कारण पूछा था। कांच में आई, तो इसका कारण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दर्पण से क्वेश्चन आया था, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति सी और एफ के मध्य है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन पर। फिल्म और फोटोग्राफी का आविष्कारक किससे माना जाता है, तो जॉन कार्बेट 1888 में किया था। फिल्म और फोटोग्राफी का आविष्कारक किसे माना जाता है, जॉन कार्बेट को 1888 में किया था। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन बहुत हेवी पूछा है, नीहो नियम का परमाणु क्रमांक कितना है, ये आप लोग शायद पहली बार पढ़ लेंगे। 113 है, इसका सिंबल NH है। नीहो नियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 113। चलते हैं क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन का मिलता है नीहो नियम, बहुत अच्छा से क्वेश्चन पर जितने भी। देखिए नबार्ड पूछ, नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ, और नहीं टाइपिंग नहीं हो पाया, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, टाइपिंग में छूट गया। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है, तो सितार। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा का रहता है, सितार करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सितार हो जाएगा, सितार। विलायत खान पूछा था तो सितार हो जाएगा। मुखौटा किस नृत्य से राज्य से संबंधित, मुखौटा किस राज्य से संबंधित है, मुखौटा नृत्य किस राज्य से, तो असम हो जाएगा मुखौटा। चलते हैं क्वेश्चन पर। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, वेटिकन सिटी हो जाएगा, वेटिकन सिटी। चलते हैं क्वेश्चन पर। मैं पतंग उड़ाता हूँ कौन सी क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है। हिंदी से भी क्वेश्चन है, देखिए सकर्मक क्रिया। अश्व का परिवाची घोड़ा बाजी और सारा बहुत सारा हो जाएगा। अगर मगर करना मुहावरे का था बहाने बनाना। आनंद का विलोम शब्द क्या होगा, विषाद और शोक हो जाएगा। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है बताइए आप लोग, तो छोटा नागपुर पठार से निकल रहा है, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, CO2 से। चलते हैं क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या, हिंदी भाषा व्यंजनों की कुल संख्या 33 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट द्वारा शर्करा में अल्कोहल का परिवर्तन क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है, किण्वन। तो क्वेश्चन इतना ही था, तो 86 हम लोग को 86 क्वेश्चन प्राप्त हुआ लगभग, टोटल सभी जगह अलग अलग क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।